नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला था हमारे पास क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, हमने बीज बोए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, पूरे सीजन में उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके उन सीड्स को, ताकि वो ग्रो कर सके प्लांट के तौर पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है, जो सॉइल्स है वो क्या करते हैं। अब आपको पता है कि जो भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं उन्हें, वाटर से मिलते हैं। और वाटर कहाँ से मिलता है उन्हें, ग्राउंड से। ठीक है, तो जो उनकी रूट्स होती है वो ग्राउंड के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी अंदर जाते हैं, है ना। वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में उन्हें अच्छी मात्रा में मिल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब फील्ड में मिला देते हैं फर्टिलाइजर्स को अच्छे से, ठीक है, मैन्योर को। बट यहाँ पे दो चीज़ है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो दोनों दोनों क्या है, न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है एक तरीके से। ठीक है, बट यहाँ पे मैन्योर की बात करूँ, ये होता है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की बात करूँ तो ये क्या है, मैन मेड बोल सकते हैं इसे। फर्टिलाइजर्स हमेशा मैन मेड ही होते हैं। ठीक है, तो देखो मैन्योर जो होता है हमारा, जिसको मैं नेचुरल क्या बोल रहा हूँ, नेचुरल फर्टिलाइजर इसको बोल सकता हूँ, या फिर नेचुरल न्यूट्रिएंट बोल सकता हूँ इसे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है हमें, तो मैन्योर मिलता है हमें कहाँ से, कैटल डंग हो गया। ठीक है, जो एनिमल वेस्ट है, मतलब कैटल डंग, इसमें ह्यूमन वेस्ट भी आता है बट ह्यूमन वेस्ट का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। कैटल डंग हो गया, या फिर प्लांट के लीव्स हो गए, डेड या डिकेइंग प्लांट्स हो गए, तो उन सबको क्या किया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने से क्या होता है कि उसमें डिकम्पोजर्स आते हैं, जो कि माइक्रोब्स होते हैं हमारे। ठीक है, वो उसको क्या कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, वो मोर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो नेचुरल हमारा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, वो क्या है, मैन्योर है। तो कैटल डंग से ये बनता है। कैटल डंग के अलावा प्लांट लीव्स हो गई जो झड़ जाती है नीचे, है ना, उनसे भी ये बनता है। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजर्स है। तो फर्टिलाइजर्स देखो, फर्टिलाइजर्स होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर्स के। पहला हो गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फिर आ गया यूरिया, फिर सुपर फॉस्फेट होता है, एक पोटाश होता है। ठीक है, और एक एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड क्या, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे क्या हैं, ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बट मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सोर्स है, और ये क्या है, एक आर्टिफिशियल है, मतलब ये मैन मेड है। ये सारे के सारे फैक्ट्रीज में बनते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें हमें प्रॉफिट तो देती है। जो फर्टिलाइजर्स है वो काफी अमाउंट में हमें, ह्यूज अमाउंट में यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन देती है। बट जो फर्टिलाइजर है ये क्या करता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, उसको खत्म कर देता है टाइम के साथ साथ। तो इसलिए इसका ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा वाटर हमारा वाटर पॉल्यूशन के लिए भी ये क्या है, खतरनाक है। वाटर पॉल्यूशन होता है इससे। ठीक है, इसके अलावा जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो भी ये खत्म कर देता है। तो मतलब फर्टिलाइजर्स के फायदे तो हैं कि ये काफी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन देता है हमें, बट ये हार्मफुल भी है हमारे लिए। ठीक है, ये केमिकल होते हैं ना, इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जो वो होते हैं, ह्यूमस होते हैं, सॉरी ह्यूमस तो नहीं बोलूंगा ने, माइक्रोब जो होते हैं हमारे सॉइल में, जो कि क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को मतलब बनाए रखते हैं। उनके लिए भी क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे नुकसान होगा हमारे माइक्रोब्स पे। माइक्रोब्स वहाँ पे नहीं रहेंगे उस सॉइल में जहाँ पे फर्टिलाइजर्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी हो जाएगी खत्म टाइम टू टाइम। ठीक है, बट मैन्योर जो है वो हमारा थोड़ा लेस रिच होता है, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, बट ये कोई हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कम नहीं करता है। ठीक है, बल्कि हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाता है ये। इसके अलावा फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को, अलग अलग प्लांट्स को भी लगाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर में हम सिर्फ एक ही फसल को वहां पे उगाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, यूज हो जाएगा। अगर पूरे साल भर में एक ही तरह की क्रॉप हम प्रोडक्शन करें, क्रॉप प्रोडक्शन, तो एक ही तरीके का न्यूट्रिशन वहां पे यूज होगा, है ना।
बट हम क्या करते हैं, साल में 2-3 फसलें अलग अलग लगाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसे समझ सकते हो। आपके पास आता है पेपर में, ठीक है, एक रिजोबियम, एक हमारे पास माइक्रोब होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि डिकम्पोज करने का काम करता है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉइल में। ठीक है, मतलब सॉइल में उसे ऐड कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक घास की वजह से होता है। एक हमारे पास घास होता है, लिग्निन उसे बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे खैर वो बात की बात है, बट मैन्योर यहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्स है, फर्टिलाइजर्स क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिशंस में। ठीक है, मैन्योर लेस रिच होते हैं, बट मैन्योर क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस भी आता है आपके पास कई बार कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो माइक्रोब्स के लिए भी क्या होगा, हार्मफुल होगा। यहाँ पे ये नेचुरल सब्सटेंस है, एनिमल डंग से बना हुआ है, तो ऑर्गेनिक हम इसे बोल सकते हैं ना। दूसरा है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या, ये कहाँ पे बनाया जाता है, फील्ड्स में। फील्ड्स में बड़ा सा पिट खोद दिया, गड्ढा खोद दिया, उसमें डाल दिया एनिमल डंग वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ दिन के लिए सड़ाने के लिए, मतलब कुछ दिन ऐसे छोड़ दिया उसे, जब थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, बारीक फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, पूरे फील्ड में फैला देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता एंड ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये रिच है, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे काफ़ी यील्ड हमारा क्रॉप्स होती है। लेस रिच होता है, ये जो मैन्योर है वो लेस रिच होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये अगर नुकसान गिनाने लग जाएं फर्टिलाइजर्स के, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। क्यों है, क्योंकि केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स हम जब वो फूड खाएंगे जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो ग्राउंड वाटर कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम यहाँ पे मैन्योर को ज़्यादा क्या करते हैं, मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है हमारे लिए ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैन्योर के एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो क्या, सबसे पहले कि माइक्रोब्स वहाँ पे ज़्यादा पैदा होते हैं। माइक्रोब्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो हमारे सॉइल को क्या करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा हमारे सॉइल की, है ना। इसके अलावा जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो भी बढ़ जाती है। और पोरस, जो ह्यूमस होता है ना, वो थोड़ा पोरस होता है। पोरस होने का मतलब कि गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे आराम से हो जाता है फिर। ठीक है, सॉइल में। ठीक है, इसके अलावा फील्ड में प्रिपेयर होता है। ठीक है, और एनिमल डंग का भी जो वेस्ट है वो भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हमारे मैन्योर के, फर्टिलाइजर्स के उतने ज़्यादा फायदे नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके अगर आपको कभी खेती करनी है इन फ्यूचर, तो मैन्योर का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।